अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब एजाज हूँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से मैं बार बार कॉल सुनता हूँ, बार बार, और यही वही फ़ाइलें जिन लोगों के पास फ़ाइल्स मौजूद हैं। लेट अस सपोज उनके प्लॉट की कॉस्ट है, पूरे प्लॉट की मिला के 40-45 लाख कॉस्ट बनती है। मैं डेवलपमेंट चार्जेस, कॉस्ट ऑफ लैंड की मिला के बात कर रहा हूँ। और उनकी जो डाउन पेमेंट है या उन्होंने जो पैसे जमा किए हुए हैं 7-8 लाख या 10 लाख जमा किए हुए हैं, उनकी ह्यूज अमाउंट रहती है। मैं एक बड़ी क्लैरिटी के साथ बताऊँ, इट इज़ अनऑफिशियल पॉलिसी, कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, कोई ऑफिशियल ये जो है ना इसका कोई हमारे पास वो नहीं है, लेटर नहीं है, ठीक है, अनऑफिशियल है। अनऑफिशियल पॉलिसी जो नज़र आ रही है, जो मार्केट में प्रैक्टिस हो रही है, कि ब्लू वर्ल्ड का क्लियर इंडिकेशन है कि भाई जिन जिन लोगों ने अपनी फ़ाइलें बुक कराई हुई हैं ये अपने पैसे पूरे जमा कराएंगे। ये क्लियर इंडिकेशन नज़र आ रही है मार्केट में। जिन जिन लोगों ने अपने पैसे जमा कराए हुए हैं, ये लोग अपने पैसे, अपनी फ़ाइलें बुक कराई हुई हैं, ये लोग अपने पैसे पूरे जमा करवाएंगे। सिंपल। अगर ये लोग पैसे पूरे जमा नहीं करवाते तो ना इनको रीसेल मिलनी है, ना इनको रिफंड मिलना है। ये एक क्लियर पॉलिसी इंडिकेशन नज़र आ रही है एज़ पर द डिसीजंस ऑफ द ब्लू वर्ल्ड और मार्केट इवैल्यूएशन। कोई लेटर नहीं है इसका, लेकिन अगर आप मेंबर हैं तो आप देख लें, मार्केट सर्च कर लें, आपको ये जवाब मिलेगा। ये बात क्लियरली समझ लें। आपने अगर 20 लाख का प्लॉट बुक कराया हुआ है, 15 लाख डेवलपमेंट चार्जेस हैं, उसके ऊपर 35 लाख रुपए की कॉस्ट है, आपने 7-8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया दे दिया है, आपके लिए क्लियर पॉलिसी है कि भाई आपने ये पेमेंट्स देनी है। प्लॉट एलोकेट होंगे आपको तब भी होंगे जब आप पेमेंट्स देंगे। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे रुक जाते हैं और एग्जिट लेने की कोशिश करते हैं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये एक क्लियर इंडिकेशन मिल रही है मार्केट से। मुझे यकीन नहीं आता मेरी बात पर, आप मार्केट चेक कर लें, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। प्लस एक दूसरी पॉलिसी जो समझ आ रही है कि जिन लोगों ने 5-5, 10-10 मरले या 5-5 फाइलें, 6-6 फाइलें इकट्ठी ली हुई हैं, उनके लिए भी पॉलिसी सेम है कि भाई इनके लिए कोई मर्जिंग नहीं है। इन्होंने 6-6 यूनिट लिए, अब 6-6 यूनिट के पैसे पूरे करें। ये ऐसा नहीं होगा कि जी अब ये 6 यूनिट पहले ले लें फिर बाद में बोलें जी हम मर्ज करवा दें। ये पॉलिसी भी नज़र नहीं आ रही। तो वन थिंग शुड बी क्लियर कि आपके हाथ में जो भी आपका पेमेंट प्लान पड़ा हुआ है, आपने वो कंप्लीट करना है। आपने ना सिर्फ वो कंप्लीट करना है बल्कि डेवलपमेंट चार्जेस भी कंप्लीट करने हैं। ये तो आप बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ लीजिए। अब आपने एनालाइज ये करना है कि बिक नहीं सकती ये बात, आप रियलिटी को मान लें कि बिकेगी नहीं। बेचने की तरफ जाएंगे, जमाशुदा अमाउंट ज़ाया। व्हाट शुड बी योर टास्क? आपको क्या करना चाहिए? आपको सिर्फ ये करना चाहिए कि अपनी इवैल्यूएशन देखें कि मेरे हाथ में जो चीज़ है मुझे टोटल कितने की पड़ेगी, मुझे कितने पैसे और देने हैं, अगर मुझे किसी तरह अपने आप को सिक्योरली पार्क करना है। या आप डिसीजन बना लें कि भाई मैं 1 रुपया और नहीं देता, बस ये पैसे ज़ाया तो ज़ाया सही, मैं कहीं नहीं जा रहा। चले, ये बात भी मान ली, यूँ कर लें, फिर आपकी जमाशुदा अमाउंट ज़ाया। तीसरी ऑप्शन में आप कन्वर्जन बनाएं। आप एनालाइज़ करें कि यार मेरी पास जो फाइल है वो 35 लाख का प्लॉट पड़ जाएगा डेवलपमेंट चार्जेस समेत। 10 लाख मैंने अभी दिया हुआ है, मुझे 25 लाख देना ही देना है। 25 लाख तो मुझसे सोसाइटी लेगी। ये 25 लाख अगर मैं इनको किस्तों में देता रहूँ तो ये मुझे कब तक प्लॉट मिलेगा और कहाँ मिलेगा, वो एवेलुएट करें। मेरे लिए क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि मैं किसी तरह अपने आप को प्लॉट एलोकेट करवा दूँ। वो कैसे होगा कि जो 25 लाख रिमेनिंग है ये मैं लम सम पे करूँ, उसमें ह्यूज डिस्काउंट लूँ। सोसाइटी से डायरेक्ट भी ऑफर्स मिल सकती है, मार्केट सेटलमेंट से भी मिल सकती है, डिपेंड अपॉन फाइल। जो रिमेनिंग अमाउंट आपकी फ़ाइल है ना, उस पर बात होगी। इस पर बात नहीं होगी कि जी प्लॉट कहीं रीएलोकेट हो रहा है तो वहाँ पे क्या उसको कितने का पड़ा और मुझे कितने का पड़ा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपको। एक साहब ने फ़ाइल ली 7 मरले वाली या 5 मरले वाली, 7 लाख रुपए की बुक कराई, 1 लाख डिस्काउंट भी लिया, चले मान लिया 6 लाख रुपए का प्लॉट पड़ा। डेवलपमेंट चार्जेस उनको लगे थे 7-7.5 लाख रुपए, उन्होंने 25% डिस्काउंट उसके ऊपर लिया। ठीक है, उन्होंने 5 लाख जमा कराया, 11 लाख रुपए दे के उन्होंने सोसाइटी को लमसम 11 लाख रुपए क्लियर किया। उन्होंने प्लॉट सेक्टर 7 में लोकेट करवा लिया। अब वहीं पर एक और साहब है जिन्होंने प्लॉट 2022 में 15 लाख का बुक करवाया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। डेवलपमेंट चार्जेस इसके ऊपर लगे 15 लाख रुपये, 30 लाख रुपये। उन्होंने 15 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड भी क्लियर की और डेवलपमेंट चार्जेस में से 15% डिस्काउंट हासिल किया और जेब से उनकी टोटल चला गया 25 लाख रुपया। प्लॉट तो उनको भी सेक्टर 7 में अलॉट हुआ है। अब जिसने बाद में बुकिंग करवाई, जिसकी जेब से 25 लाख गया और सेक्टर 7 में उसका प्लॉट एलोकेट हुआ है, भाई वो नहीं कह सकता सोसाइटी को कि जी 7 वाले को क्यों 14 लाख या 11 लाख रुपए दे के प्लॉट एलोकेट हुआ है। दिस इज टेक्निकली इम्पॉसिबल। किसी ने पहले बुकिंग कराई थी, उसको फकत रेट का फ़ायदा उठाया, ठीक है, किसी ने बाद में फ़ायदा उठाया। अब वो बंदा ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने तो 15 लाख वाली फ़ाइल बुक करवाई है, मेरे पड़ोसी ने 7 लाख वाली कराई थी, उससे डेवलपमेंट चार्जेस में भी डिस्काउंट 25% लिया अच्छे वक्तों में, कॉस्ट ऑफ लैंड में भी डिस्काउंट लिया, बुकिंग में भी लिया, 11 लाख रुपये का प्लॉट पड़ गया उन्हें। ठीक है, वही सेक्टर 7 में लोकेट होकर आया है। मैंने तो फाइल 15 लाख की ली, मेरे पे तो डेवलपमेंट चार्जेस 20 लाख के थे, मेरी जेब से तो 25 लाख चला गया है। ये ऐसा करे, मुझे 10 लाख वापस करें, 15 लाख वापस करें, क्या सोसाइटी वापस देगी?
तो जिस टाइम 2022 में बुकिंग कराई है उसको अपनी वैल्यूएशन देखनी है ना कि उनको कितने डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी है। वो ये तो नहीं देख सकते ना कि जिससे पहले बुक कराया हुआ उसको कितने का पड़ा। और अगर आप पहले जिससे बुक कराया उससे अगर डील बनाने की कोशिश करते हैं उस प्राइस पे कि जिसमें उतनों का पड़ा, तो क्या उतने में कोई प्लॉट देता है आपको? नहीं देता ना, तो आपकी अपनी फाइल कहाँ पे जाएगी? तो बेहतरीन इवैल्यूएशन ये है कि अपनी फाइल के साथ जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप कैश इन हैंड में पे करें, ह्यूज डिस्काउंट लें, अपने आप को शिफ्ट करें जनरल ब्लॉकों में। ये लिख लें, मैं रोज़ाना इस पर व्लॉग कर रहा हूँ, आई एम डूइंग व्लॉग ऑन डेली बेसिस। ये लिख लें आप, ये मेरी बात, यही केस फ़ायदे में रहेगा, अदरवाइज़ आप नुकसान में है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।